हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट। इसमें पढ़ रहे थे ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें सीरीज और पैरेलल। चलिए, ए है सेल, ए है रेजिस्टेंस, ए है सेल, ए है रेजिस्टेंस, ए है सेल और ये है रेजिस्टेंस। ए है सेल, ए है रेजिस्टेंस, ए है सेल और ये है रेजिस्टेंस। ए है सेल, ए है रेजिस्टेंस, सेल रेजिस्टेंस, सेल रेजिस्टेंस, सेल रेजिस्टेंस। यहाँ और भी बहुत सारा ब्रांचेज है। ये ईएमएफ ए आर, ये ईएमएफ और ये आर, ये ईएमएफ और ये आर, ईएमएफ आर, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इससे कनेक्ट करने जा रहे हैं हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इससे कनेक्टेड करने जा रहा है हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये है आर करंट। अब देखिए कैसा करंट, इधर कितना आई, यहां तक करंट आई, इधर करंट कितना, ये है आई डैश, आई डैश, आई डैश। ये करंट कितना है, आई डैश। इधर ये और इधर करंट कितना निकल गया, आई। ये हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ सेल पे जाते हैं। कितना टोटल नंबर ऑफ सेल, ए है सेल 1, ए है 2, ए है n। एक लाइन में कितना सेल, n। ऐसा ऐसा कितना लाइन, 1 2, ऐसा ऐसा m लाइन। टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो गया, ए है टोटल नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना। तो ये हो गया एक लाइन में n, तो ऐसा ऐसा कितना लाइन, n गुना n। टोटल नंबर ऑफ सेल क्या हो गया, n इंटू n। चलिए अब करंट आई, आई डैश बराबर आई बाई एम। करंट आई को m इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो आई बताएं। अब एक बार लूप में घूमने जा रहा है। चलिए लूप में घूमते हैं, इन क्लोज लूप। इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप। चलिए देखिए कैसे। पहले आई आर
फिर आगे चले तो आई डैश आर माइनस ई ऐसा ऐसा एन बार बराबर 0। चलिए कौन सा लूप में घूम रहा है इसको भी आपको दिखा दे रहा है, ध्यान से देखिए। हम यहाँ से घूम रहा है, चलिए यहाँ से यहाँ चल रहा है, यहाँ से यहाँ आई आर फिर आगे चल रहा है, फिर हम यहाँ से यहाँ इंटर कर जा रहा है आई डैश आर माइनस ई और ऐसा ऐसा कितना मिला एन, फिर बाहर निकल गया। तो यही है आई आर प्लस आई डैश आर माइनस ई ऐसा ऐसा एन तो ऐसा। चलिए ये आ गया आई आर प्लस आई डैश का वैल्यू आई बटा एन गुना आर गुना एन बराबर एन गुना आई कॉमन ले लीजिए आर आई डैश का आई बटे एम होगा एन, हाँ आई बाई एम, एम कर दो, ये है एन आर बटा एम गुना ये इक्वल होगा एन ई। अब यहां से आई बराबर एन ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एन आर डिवाइडेड बाई एम। तो ये है करंट, क्या आ गया करंट आ गया। इस सर्किट में जो मिक्स ग्रुपिंग है उसमें करंट इतना। चलिए अब इसके बाद और आगे चलते हैं। आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है टेम्परेचर, पहले पढ़ लेते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। क्या पढ़ लेते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। There are two types of grouping. There are two types of the grouping. फर्स्ट में है सीरीज ग्रुपिंग, फर्स्ट में है सीरीज। चलिए क्या कंडीशन है सीरीज ग्रुपिंग में, एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस R1 R2 R3। अगर हम सेल से कनेक्ट करें तो करंट ऐसे, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे। अगर हम लोग सेल से कनेक्ट करें तीनों रेसिस्टेंस का, तीनों में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉर सीरीज सेम करंट और डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। सेम करंट और डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी को लिखते हैं समेशन RI, इसी को और लिखते हैं इंटीग्रेशन DR। सीरीज में क्या होता है R इक्विवेलेंट बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3। दूसरा पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग चलिए क्या होता है, किसका ग्रुपिंग पढ़ने जा रहा है, रेसिस्टेंस का। किससे जोड़ते हैं, सेल से। R1 R2 R3 और ये है। चलिए कंडीशन क्या होता है, करंट इधर जा रहा है, इधर करंट आ रहा है। करंट जो आ रहा है वो 3 ब्रांच है तो तीनों में डिवाइड होगा। इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3 करंट होगा, वो तीनों पार्ट में डिवाइड होगा, I1 I2 I3। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉर पैरेलल ग्रुपिंग। कंडीशन क्या होगा पैरेलल ग्रुपिंग के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट करंट या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंट डिफरेंट करंट और सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए तो देख लीजिए, इस केस में R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर समेशन 1/RI ऐसा। और क्या लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर इंटीग्रेशन 1/dr। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये है पैरेलल ग्रुपिंग। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन टू रेसिस्टेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन टू रेसिस्टेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन टू रेसिस्टेंस। चलिए तो दो रेसिस्टेंस में कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक रेसिस्टेंस ये है, दूसरा रेसिस्टेंस ये है R1, ये है R2। यहाँ करंट है, करंट का नाम है, इसमें I, इधर जा रहा है I1, इधर जा रहा है I2, फिर दोनों मिलके निकल गया I करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I बराबर I1 प्लस I2 पहला इक्वेशन, I बराबर I1 प्लस I2 पहला इक्वेशन। और देखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो I1 R1 बराबर है
I2 I1 R1 बराबर है I2। I2 का वैल्यू लिख दीजिए, I1 R1 डिवाइडेड बाई R फ्रॉम फर्स्ट I1 प्लस I2 के बदले वैल्यू रखने जा रहे हैं I1 R1 बाई R2 दैट इज इक्वल टू। चलिए अब I1 कॉमन ले रहे हैं, I1 क्या कर रहा है, कॉमन ले रहे हैं, क्या आ गया 1 प्लस R1 बटा R2 एलसीएम ले रहे हैं बराबर I1 बराबर कितना R2Y R1 प्लस R2 गुना I1 बराबर कितना आ गया R2 बाई R1 प्लस R2 गुना I। सिमिलरली I2 बराबर R1 बट्टा R1 प्लस R2 गुना I। I1 बराबर ऐसा आ गया, I2 बराबर ऐसा आ गया, नहीं तो ये याद रखेंगे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है दो रेसिस्टेंस में। I1 है तो यहाँ लिखा गया, देखिए ध्यान से, I1 है तो यहाँ लिखा गया R2 और I2 है तो यहाँ लिखा गया R1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रेसिस्टेंस। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रेसिस्टेंस। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रेसिस्टेंस। चलिए एक रेसिस्टेंस देख सकते हैं, रेसिस्टेंस कितना है R। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेटल का रेसिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटल का रेसिस्टेंस बढ़। चलिए देखिए T बराबर T टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस है R। T बराबर T प्लस डेल्टा T रेसिस्टेंस हो गया, रेसिस्टेंस हो गया R0 प्लस डेल्टा R। रेसिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। चलिए अब देखा जाए कितना रेसिस्टेंस बढ़ गया, डेल्टा R। ये है इंक्रीज इन रेसिस्टेंस। डेल्टा T क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट इज ऑब्जर्व दैट, इट इज ऑब्जर्व दैट, इट इज ऑब्जर्व दैट। क्या ऑब्जर्व करना है, डेल्टा R है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा T का। डेल्टा R है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेसिस्टेंस का।
जो चेंज इन रेसिस्टेंस है किसका किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल रेसिस्टेंस का। अब दोनों को कंबाइंड कर दें, चलिए करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट इंटू डेल्टा। अब और आगे लिखते हैं, डेल्टा आर बराबर आर नॉट गुना अल्फा गुना डेल्टा। तो ये आ गया एक फार्मूला। इस फार्मूला में देखा जाए वे डेल्टा आर क्या है, चेंज इन रेसिस्टेंस, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, आर नॉट इनिशियल रेसिस्टेंस, अल्फा क्या है, तो अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अल्फा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। चलिए इसी फार्मूला को और देखिए, लिखते हैं डेल्टा आर को लिख सकते हैं आर माइनस आर नॉट, ये हो गया आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया। यहां से आर लिखते हैं आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा, आर बराबर लिखेंगे आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। चलिए तो देखिए क्या है, वे आर नॉट है इनिशियल रेसिस्टेंस, आर क्या है, फाइनल रेसिस्टेंस, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा कांस्टेंट है। तो ये दो फार्मूला मिल गए, डेल्टा आर बराबर आर नॉट अल्फा डेल्टा टी और आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखा जाए, लिखने जा रहे हैं यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा का यूनिट क्या होगा, डेल्टा आर बराबर आर नॉट अल्फा डेल्टा, अल्फा बराबर डेल्टा आर बाई आर नॉट डेल्टा। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, तो अल्फा का क्या आ गया, पर डिग्री सेंटीग्रेड, या आ गया पर केल्विन। अल्फा का यूनिट क्या आ गया, पर डिग्री सेंटीग्रेड, या आ गया पर केल्विन। अल्फा का यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो अल्फा का डायमेंशन हो गया 1/k, तो ये आ जाएगा k के पावर -1। अल्फा का डायमेंशन k के पावर -1। तो ये था वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विथ टेम्परेचर। चलिए आगे जो पढ़ते हैं जिसका नाम है पावर डेवलप अक्रॉस द रेसिस्टेंस, पावर डेवलप across the resistance, across the resistance।
पावर डेवलप अक्रॉस द रेसिस्टेंस। चलिए तो देखिए कैसे। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं वर्क डन बाई सेल। वर्क डन बाई द सेल ये होता है Q गुना E। वर्क डन बाई सेल क्या होता है? Q गुना E। वर्क डन बाई सेल क्या होता है? Q गुना E। वर्क डन पर सेकंड बाई द सेल क्या होता है? DW बटा ये है वर्क डन पर सेकंड बाई द सेल। ये आ गया D बटा DT QE। तो ये आ गया DQ बटा DT गुना E। ये आ गया E गुना I। ये आ गया वर्क डन पर सेकंड बाई द सेल। वर्क डन पर सेकंड बाई द सेल कितना आ गया? E गुना I। अब देखा जाए इन केस ऑफ रेसिस्टेंस। इन केस ऑफ रेसिस्टेंस इन केस ऑफ रेसिस्टेंस ये है रेसिस्टेंस, ये है सेल, ये है सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस। चलिए अब देखा जाए। ये है करंट I बराबर कितना? I बराबर EY R प्लस R। करंट कितना? इतना। अब इसके अक्रॉस पावर डेवलप कितना? ये है पावर डेवलप अक्रॉस R। पावर डेवलप अक्रॉस रेसिस्टेंस R कितना वैल्यू? तो ये है I स्क्वायर R। पावर डेवलप अक्रॉस R ये है I स्क्वायर R। चलिए तो देखा जाए कैसे। I का वैल्यू रख दे रहे E बटा R प्लस R गुना R। तो ये आ गया पावर डेवलप। E को बाहर कर दे रहे R बटा R प्लस R। पावर डेवलप अक्रॉस रेसिस्टेंस। अब इसमें देखा जाए सेल फिक्स कर दिया गया। कैपिटल R रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वैरी किया जा रहा है। सेल क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या किया जा रहा है? वैरी किया जा रहा है। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू रखा जाए ताकि जो पावर डेवलप हो रहा है वो क्या हो? मैक्सिमम हो। लास्ट स्लाइड सर। कैलकुलेशन ऑफ द मैक्सिमम पावर डेवलप across the external resistance maximum power developed across the external resistance। maximum power developed across the external resistance। चलिए तो देखा जाए। be taken
A cell, hence E and R are fixed. हम लोग एक सेल लिए तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस था, ईएमएफ फिक्स हो गया. B also taken the external resistance are such that power developed across R is maximum. पावर कितना था? ये था E स्क्वायर डिवाइडेड बाई गुना R प्लस R का प्लस. चलिए इसमें वेरिएबल क्या है? कैपिटल R वेरिएबल है. इसमें क्या है? R. तो dP बटा dr. एक बार वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं. U बाई V फार्मूला है, तो नीचे हो जाएगा V स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा V गुना डिफरेंशिएशन U का माइनस U इसका 1 और इसका. चलिए यही है डिफरेंशिएशन. मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होगा? इसका वैल्यू 0 और मैक्सिमम एंड मिनिमम इसका वैल्यू 0. फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर dP बट्टा dr बराबर 0. चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं. क्या क्या कॉमन आ जाएगा? dP बटा dr. ये है E स्क्वायर. R प्लस R ऊपर कॉमन, नीचे तो है R प्लस R के पावर. चलिए और क्या कॉमन आएगा? R प्लस R माइनस 2R. R प्लस R माइनस 2R यही आ रहा है. चलिए इसमें ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, तो यही 0 होगा. R माइनस R बराबर 0, तो R बराबर R. hence power developed across R is maximum is R बराबर R. That is external resistance बराबर क्या होगा? इंटरनल रेसिस्टेंस. पावर मैक्सिमम डेवलप तभी होगा जब एक्सटर्नल और इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल होगा, तभी पावर डेवलप उसके क्रॉस मैक्सिमम होगा. चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं.
ये है सेल, ये है सेल, ये है आर, ये है ई, ये है ई, ये है आर, ये है। चलिए बतलाना है। पावर डेवलप across R is maximum if कैपिटल R इज इक्वल टू, बोला जा रहा है पावर डेवलप मैक्सिमम होगा जब R का वैल्यू क्या होगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले करंट निकाल लेगा। चलिए करंट किधर, करंट बराबर 2E बटा R प्लस 2R, नेट करंट लिख लिया। करंट बराबर नेट ईएमएफ बटा टोटल रेजिस्टेंस। अब पावर क्या होता है, पावर हो गया आई स्क्वायर गुना आर, आई का वैल्यू रखें। तो देखा जाए पावर इज मैक्सिमम, पावर इज मैक्सिमम इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस, यही आंसर। अभी तो पढ़े पावर मैक्सिमम होगा जब एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर होगा, और अगर मैक्सिमम पावर लिखना रहे तो चलिए देखिए लिखो 2E बटा R प्लस 2 गुना 2E 2R प्लस 2R गुना 2R। जो वैल्यू आ जाए वही आंसर। कैपिटल R जहां जहां है उसके बदले हम लोग क्या रख देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू रख देंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल, ये सब है R डैश, ए है बी, ए है ए। क्वेश्चन है पावर डेवलप across the external resistance is maximum if R dash, पूछा जा रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस पावर मैक्सिमम होगा जब R डैश का वैल्यू क्या होगा। चलिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखिए,
ये है R डैश 2R डैश, R डैश 2R डैश 4R डैश, यहाँ ए है B, ए है ए है E, ए है R। ए और B के क्रॉस रेसिस्टेंस कितना, ये देखा जाए R डैश बाई 2R डैश, और इधर है 2R डैश बाई 4R डैश। तो ये बैलेंस भी टस्टोन ब्रिज है, तो ये बीच वाला कैंसिल हो जाएगा। तो R ए बी के बीच कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 3R गुना और 6R, 3R डैश और 6R डैश, ये 3R डैश और ये 6R डैश दोनों पैरेलल में है। तो फार्मूला क्या होता है, R1 गुना R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R, कितना आ गया, तो ये 2R डैश। करंट अब लिखना चाहते हैं, कितना करंट, तो करंट लिख दीजिए, करंट बराबर E बटा R प्लस R, यही करंट। पावर लिखना चाहते हैं I स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गया E बाई 2R डैश प्लस R स्क्वायर गुना 2R डैश, ऐसा। अब पावर मैक्सिमम होगा, पावर क्या होगा, P इज मैक्सिमम इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना है 2R डैश, और इंटरनल कितना है R डैश का वैल्यू R/2, यही है